दोस्तों गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों लाइव सेशन के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स स्टॉक के विषय में पूछते हैं। 6000 से 7000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं एनएससी बीएससी में। तो सारे स्टॉक को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। नाम से पता चलता है मगर ऐसे ही बताना काफ़ी मुश्किल रहता है। जो स्टॉक के विषय में मुझे पता रहता है मैं तुरंत व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बता देता हूं लाइव सेशन में। जिसके विषय में डिटेल मुझे एनालिसिस करना उचित लगता है उसका मैं नोट करके बाद में मैं उसका वीडियो डिटेल में डाल देता हूं। उसका फंडामेंटल टेक्निकल सारा चीज़ें मैं बता देता हूं उसी दौरान। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और आपको नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों जो कंपनी है ये कंपनी के विषय में जब तक आपको डिटेल नॉलेज ना हो तब तक आप इन्वेस्ट करना काफ़ी खतरनाक रहता है। तो आइए शुरू करते हैं एक नया कंपनी जिसके विषय में मैं डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूँ। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपको बाई करना ठीक रहेगा, सेल करना ठीक रहेगा या होल्ड करना ठीक रहेगा। आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। और दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। तो जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं दोस्तों सब इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल का। आप लोग सारा देखने के बाद खुद ही आप एनालिसिस कर सकते हैं और डिसीजन कर सकते हैं। बस मैं अपना ओपिनियन आपको दे सकता हूं। तो आइए शुरू करते हैं पोकरना लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस। पोकरना लिमिटेड का स्थापना 1991 में गौतम चंद जैन द्वारा हुआ था। पोकरना लिमिटेड भारत में तैयार ग्रेनाइट का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये विश्व का सबसे फाइनेस्ट ग्रेनाइट एक्सट्रैक्ट भी करता है। इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। ये कंपनी 50 से ज़्यादा देशों में ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज सतह निर्यात करती है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और मध्य पूर्व देशों में, मिडल ईस्ट कंट्री में ये कंपनी ग्रेनाइट निर्यात करती है दोस्तों। तो इसका मेन प्रोडक्ट ग्रेनाइट है। और दोस्तों ये जो गौतम चंद जैन और प्रकाश चंद जैन ने पोकरना ग्रेनाइट्स लिमिटेड की शुरुआत की थी। ये कंपनी पॉलिश्ड रैंडम स्लैब और टाइल्स बनाने का काम करती है। कंपनी के पास 2 संयंत्र और खदानें हैं। खदान मतलब माइंस हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस जो पोकरना लिमिटेड के विषय में हम लोग जाने। विश्व का ये सबसे फाइनेस्ट ग्रेनाइट एक्सट्रैक्ट करता है और ये दोस्तों 50 से ज़्यादा देशों में इसका एक्सपोर्ट है। काफ़ी अच्छा कंपनी नज़र आ रहा है दोस्तों। पुराना कंपनी भी है, अराउंड इसका हो गया 33 ईयर्स हो गया हिस्ट्रिकल लीगेसी। तो 33 ईयर से ये काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। बाकी डाटा और फिगर से भी हम लोग जानेंगे कि ये एक्चुअली कैसा कंपनी है। दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट है ग्रेनाइट है। ये ग्रेनाइट इसका एक प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज सरफेस, QUARTZ क्वार्ट्ज सरफेस, जिसका ब्रांड ये बाज़ार में ब्रांड है क्वांट्रा ब्रांड से ये उपलब्ध है बाज़ार में। और ये अपैरल का भी इसका प्रोडक्ट है, APPAREL अपैरल्स का भी इसका है, जिसका ब्रांड इसका नाम दिया गया है स्टैंजा, STANZA। तो दोस्तों 3 टाइप के प्रोडक्ट ये डील करती है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज सरफेस और अपैरल्स। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझे कि कंपनी क्या है, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मैंने पहले भी बताया आपको, गौतम चंद जैन जी है जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किया था दोस्तों। तो यहाँ तक लगभग हम लोग को क्लियर हुआ दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद में है। तो थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस इसका जानने के बाद दोस्तों अब आइए चलते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग जानते हैं कि किस किस सेक्टर का कौन कौन से हिस्सेदार इसके हैं और कितना परसेंटेज होल्ड किया गया है। तो पहला हम लोग जाते हैं प्रमोटर के पास। प्रमोटर का इस कंपनी में हिस्सेदारी है 56.66%, 56.66%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि विदेशी निवेशक का इस पे इन्वेस्टमेंट है 6.02%। DII वालों का है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भारतीय निवेशक हैं उनका है 14.50%। भारतीय जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 14.50% है। और पब्लिक का इसमें है 22.83%। और दोस्तों दिसंबर क्वार्टर में FII वालों ने अपना होल्डिंग बढ़ाया था। पहले इसका था 5.34% और अभी दिसंबर में इसका हो गया है 6.02% टोटल होल्डिंग। और DII वालों जो है 14.50% का जो होल्डिंग है ये यथावत है। MF ने, म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें अपना होल्डिंग को बढ़ाया है 11.41% से 11.55% तक। और इसका जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड है वो 2 से 3 तक बढ़ गया है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, शेयर होल्डिंग समझ में आ गया, प्रोडक्ट्स इसका समझ में आ गया, थोड़ा सिनॉप्सिस हम लोग अब इसका बैकग्राउंड भी देखें, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। अब आइए जानते हैं इसका कॉर्पोरेट एक्शन। तो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में मैंने पहले भी बताया दोस्तों, डिविडेंड, स्प्लिट, राइट शेयर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कंपनी का जो डिविडेंड है, लास्ट डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया था 23 सितंबर 2024 को, जो कि डिविडेंड था 30 पैसे पर शेयर का। तो ये 30 पैसे पर शेयर के बाद में अभी तक कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है दोस्तों। 18 अक्टूबर 2017 को इसने स्प्लिट किया था, 10 रुपया फेस वैल्यू को 2 रुपया कर दिया था दोस्तों, यानी कि 1:5 का स्प्लिट था, 1/5 का स्प्लिट था ये। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को क्लियर हो गया, कॉर्पोरेट एक्शन भी क्लियर हो गया, कंपनी क्या करती है, कितने देशों में इसके एक्सपोर्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल गया है, कंपनी के एमडी कौन है, ये सारे चीज़ थोड़ा सिनॉप्सिस लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं दोस्तों मेन मुद्दा में। मेन मुद्दा इसका ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का कैसा है। यदि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, बाकी चीज़ें तो इसका ठीक ठाक ही लग रहा है, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी अच्छा है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, विश्व स्तरीय ये फाइनेंस ग्रेनाइट एक्सट्रैक्ट करता है, इसका 2 माइंस हैं, 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और 2 माइंस हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छे लग रहे हैं। आइए जानते हैं फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी कैसा है, ये जानते हैं। कंपनी का अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, वो करंट मार्केट प्राइस 1340 रुपया चल रहा है, और इसका जो 52 वीक लो हाई था, 52 वीक लो 429 रुपया 10 पैसे का था, और 52 वीक हाई है इसका 1429 रुपया 70 पैसे का। ऑल टाइम लो काफ़ी कम था, 4 रुपये 41 पैसे का स्टॉक था, पेनी स्टॉक था ये, और इस ऑल टाइम हाई है 1429 रुपया 70 पैसे जो इस साल इसने बनाया है दोस्तों। तो कंपनी का प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है इसने बीते सालों में। कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप मॉडरेट है, उतना ज़्यादा नहीं है, 4154 करोड़ का है, तो इसको मॉडरेट ही माना जा सकता है। इसका जो पी रेशियो है काफ़ी कंफर्टेबल है, 36.20 है, सेक्टर का 34.43 है, तो सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये पैरेलल है। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना पे कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पे करेंगे उतना ख़राब रहता है, महंगा रहता है कंपनी, जितना कम पे करेंगे उतना आपका सस्ता माना जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, बुक वैल्यू इसका है 215 रुपया 76 पैसा, तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये 6.22 गुना ज़्यादा है। फेस वैल्यू कंपनी का है 2 रुपया। मैंने पहले भी बताया 18 अक्टूबर को 18 को इसने स्प्लिट किया था 1:5 का, तो इसका फेस वैल्यू पहले 10 रुपया था, वो दूर गिर के 2 रुपया हो गया है। इसका जो बीटा वैल्यू है वो 0.68 है। बीटा वैल्यू दोस्तों कम है, मतलब इसका रिस्क कम है, कम थोड़ा लेस रिस्की स्टॉक है, ये भी अच्छा शो कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने पोकारना लिमिटेड का सारा चीज़ एनालिसिस किया। अब आइए जानते हैं जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट क्या रहा। जून क्वार्टर में इसका 192 करोड़ का सेल्स था, और सितंबर क्वार्टर में इसका 251 करोड़ का सेल्स है। नेट प्रॉफिट इसका जून में 33 करोड़ का था, और अभी सितंबर में 44 करोड़ का हो गया है दोस्तों। तो जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, 192 करोड़ से 251 करोड़ पहुंच गया है, और नेट प्रॉफिट पहले 33 करोड़ का था और अभी 44 करोड़ का हो गया है दोस्तों। अब आइए जानते हैं दोस्तों एनुअल कंपैरिजन, एनुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी कैसा कर रहा है। लास्ट ईयर मार्च 2023 में कंपनी का पोजीशन क्या था, और मार्च 2024 में कंपनी का पोजीशन क्या है। तो नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर था दोस्तों -3 करोड़ का, और इस साल इसका है मार्च 2024 में 47 करोड़ का प्लस में है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 24.86%, इस साल बढ़ के ये हो गया है 32.16%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 19.11%, और इस साल ये बढ़ के हो गया है 25.97%, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका लास्ट ईयर था 9.04%, और अभी बढ़ के हो गया है 12.70%, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है दोस्तों।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर था 12.97% और इस साल बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ा है मगर अच्छा खासा ग्रोथ है, 14.74%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 15.70% और इस साल ये बढ़ के हो गया है 17.79%, ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। रिटर्न ऑन एसेट लास्ट ईयर था 5.96% और इस साल ये बढ़ के हो गया है 7.18%, ये भी अच्छा है दोस्तों। करंट रेशियो मैंने पहले भी बताया था, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। एक साल के अंदर जो एसेट से आप कैश रियलाइज करते हैं और एक साल के अंदर जो आप कैश आपको पेमेंट करना रहता है करंट लायबिलिटीज को, तो ये दोनों एक साल मैच्योरिटी से कम का रहता है। तो करंट एसेट्स का करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, जिसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1। तो 2:1 स्टैंडर्ड को अच्छा माना जाता है। इसका करंट रेशियो लास्ट ईयर था 1.64 और अभी ये 1.97 टाइम, जो कि कंफर्टेबल है। क्विक रेशियो आपका 1:1 को अच्छा माना जाता है। लास्ट ईयर 0.80 था और इस साल है 1.20, ये भी कंफर्टेबल है। मतलब कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरह से मैनेज कर रही है। ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा करंट एसेट्स में पैसा फंसता है दोस्तों, यानी कि उधार में और इन्वेंट्री में पैसा फंसता है, और जब उधार और इन्वेंट्री में पैसा फंसता है तो उसको रिकवरी करने में समय लगता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्रॉफिट में पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं है। इसके वजह से करंट रेशियो और क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो मेंटेन करना रहता है, जो कंपनी ने अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो भी कंफर्टेबल है। लास्ट ईयर थोड़ा डेप्ट ज़्यादा था 0.89, इस साल डेप्ट भी कम हुआ है 0.66, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है कंपनी में। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट ईयर था 3.75 टाइम्स, मतलब अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जितना है कंपनी का, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नीचे जो हम लोग देते हैं इंटरेस्ट, इसका जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दोस्तों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट अर्निंग कितना कवर कर रहा है। तो लास्ट ईयर 3.75 टाइम्स कवर कर रहा है था, इस साल और ज़्यादा कवर कर रहा है क्योंकि डेप्ट कम हो गया है। इसका डेप्ट कम होने की वजह से इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, तो इसकी वजह से इसका टाइम्स बढ़ा होगा दोस्तों 5.67 टाइम्स। कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 0.64, अभी 0.59 टाइम्स, तो ये थोड़ा कम हुआ है, इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 1.59 टाइम्स, अभी 1.38 टाइम्स, ये भी कम हुआ है। तो टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितना बार सेल्स में कन्वर्ट हुआ इसको ये दिखाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो थोड़ा कम हुआ है, इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। अब आइए जानते हैं वैल्यूएशन रेशियो। वैल्यूएशन कंपनी का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा है या कंफर्टेबल है या कम हुआ है। तो लास्ट ईयर इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA। EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। मेरा लाइव सेशन में नीचे देखेंगे, मैंने लिखा हुआ है EBITDA, आप वो फुल वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और वीडियो में भी आप जाएंगे, वहाँ पे मैंने एक अलग से EBITDA का वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो एक वैल्यूएशन रेशियो है इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA। इंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू होता है कैश रिजर्व प्लस डेप्ट प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये तीनों जोड़ के आपको आता है इंटरप्राइज वैल्यू। उसको डिवाइड यदि आप EBITDA से करेंगे तो वैल्यूएशन आपको मिलेगा। लास्ट ईयर 6.52 था, इस साल थोड़ा बढ़ गया है 7.35, मतलब लास्ट ईयर की कंपेरिजन थोड़ा महंगा हो गया है कंपनी। नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशियो है दोस्तों प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस मतलब होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे तो ये वैल्यूएशन रेशियो आएगा। लास्ट ईयर ये था 1.04 और इस साल ये है 1.92, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल वैल्यूएशन बढ़ गया है कंपनी का। तो दोस्तों ये सारा सिनॉप्सिस देखने के बाद अब हम लोग कंक्लूजन करते हैं पोकरना लिमिटेड का। मेरे ओपिनियन से पोकरना लिमिटेड काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, परफॉर्म कर रही है, क्वालिटी अच्छा है, हिस्ट्रिकल लिगेसी भी अच्छा है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी सारे अच्छे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। स्ट्रेंथ इसका, अब स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हम लोग एनालिसिस करेंगे। कंपनी का स्ट्रेंथ पार्ट में आते हैं, हिस्ट्रिकल लिगेसी अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, वर्ल्ड क्वालिटी ये ग्रेनाइट एक्सट्रैक्ट करता है, ये भी स्ट्रेंथ है इसका। उसके बाद दोस्तों इसका जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड वाले ने स्टेक बढ़ाया, ये भी स्ट्रेंथ पार्ट है इसका। जो दोस्तों इसका पी रेशियो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, PB रेशियो भी कंफर्टेबल है, बीटा भी कंफर्टेबल है, 0.68 है।
प्रॉफिट मार्जिन जो जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर में बढ़ा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये सारे स्ट्रेंथ हैं, मार्जिन सारे अच्छे हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेंथ पार्ट है। इसके वीकनेसेस अभी तक मुझे वीकनेसेस में थोड़ा डेप्ट इक्विटी रेशियो में थोड़ा ज़्यादा है डेप्ट, इसका थोड़ा डेप्ट को और कम करना होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो अभी भी 0.66 है, इसको और कम करना होगा कंपनी को दोस्तों। और जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसको भी थोड़ा बढ़ाना होगा, असेट टर्नओवर रेशियो को भी बढ़ाना होगा दोस्तों। तो ये थोड़ा वीकनेसेस पार्ट में दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें कंपनी के सही हैं। कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी अथाह है, वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा डिमांड है ग्रेनाइट का, टाइल्स का और आपका क्वार्ट्ज सरफेस का, ये सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छा डिमांड है और डिमांड रहेगी भी आने वाले दिन में। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है, थ्रेट में कोई उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, कंपनी काफ़ी क्वालिटेटिवली आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ओपिनियन दोस्तों ये कंपनी में बाई रेटिंग का है, मैं इसको बाई रेटिंग देना चाहता हूँ। यदि आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं और यदि आपके पास नहीं है तो बाई कर सकते हैं। दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये मेरा ओपिनियन है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।